हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाई अकेडमी की हिंदी क्लास में। हमारा जो टॉपिक था वो था वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है वो मैं पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं फिर से आपको दोबारा दोहरा रही हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला की जो संख्या है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होते हैं। उसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और उसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। जो ये होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। और जो वर्णमाला है वो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो आज हम पहले बात करेंगे स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13। परंपरागत दृष्टि से देखें तो इनकी संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल कितने स्वर हैं? 10। जब कोई क्वेश्चन पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो हमको लिखना है 13। कुल स्वरों में आएंगे, कुल स्वर में आएंगे 13 स्वर। और जब पूछे कि स्वर कितने हैं तो सिर्फ स्वर जब पूछे तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इन 13 में सारे हमारे स्वर आते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। ये सारे हमारे पूछे जाते हैं। और जब स्वर पूछें कि स्वरों की संख्या कितनी है तो ऋषि, अंग और आहा को हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ, सिर्फ इनका ही हम प्रयोग करते हैं। और जो स्वर हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। हास्य स्वर जिसको हम लघु मूल स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर या संधि स्वर। क्या बोलेंगे कि अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर तो स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हास्य स्वर। हास्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ और री। जो ये हमारे हास्य स्वर के अंतर्गत अंतर आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। क्योंकि इनका जो उच्चारण है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, जिन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं या मूल स्वर भी कहते हैं। इनको लघु स्वर, लघु या मूल स्वर भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? संधि स्वर, है ना। जो प्रकार है दूसरा है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? उनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। आ, ई,
ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, जो ये हमारे होते हैं, ये संधि स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो होते हैं हमारे, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर, दीर्घ या संधि। संधि स्वर क्या बोलते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ को हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहते हैं। अब आप कहोगे कि इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं? तो संधि स्वर इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ा आ है तो वो छोटा और छोटा आ से मिलकर के बना हुआ है। छोटा और प्लस छोटा क्या बना हुआ है? बड़ा आ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर। इसलिए इनको हम क्या बोला जाता है? इनको संधि स्वर। आ प्लस आ क्या बन गया? आ। और ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ और जो ये दोनों जो आ और आ है मिलकर के बड़ा आ बना हुआ है, तो ये दोनों एक ही स्वरों से मिलकर बने हुए। छोटा और छोटा से बड़ा, छोटी ई और छोटी ई से बड़ी, छोटा ऊ से और छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलकर बना है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही स्वर हैं। छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बना है और छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बनी हुई है, तो इसे हम इसलिए बोलते हैं सजातीय स्वर। अब हम बात करेंगे विजातीय स्वर की। किसकी बात करेंगे? विजातीय स्वर की। विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? विजातीय स्वर, जो विजातीय अब आ, ई, ऊ जो हो गए, ये तो हमारे सजातीय स्वर हो गए। अब विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? तो जो बाकी बचे हुए स्वर हैं वो हमारे विजातीय स्वर हैं। क्यों है विजातीय स्वर? क्योंकि जो ए है, अब ऊ के बाद ए है, तो ए आ और ई से मिलकर बना हुआ है। आ और ई से मिलकर के ए बना हुआ है, और ए और आ से, ए और आ से मिलकर के ऐ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऐ। और जो ओ है वो ओ, आ और ऊ से मिलकर के ओ बना हुआ है। और औ जो है वो ओ और आ से मिलकर के औ बना हुआ है। अब ये अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने हैं। जो ए है वो छोटा और छोटी ई से मिलकर के ए बना हुआ है, और जो ऐ है वो ए और आ से मिलकर के बना हुआ है,
और जो ओ है वो आ और ऊ से मिलकर के बना हुआ है, और जो औ है वो औ और आ से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। अब संधि के आधार पर भी स्वरों के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मूल दीर्घ और संयुक्त विजातीय। कौन कौन से? मूल दीर्घ सजातीय स्वर और संयुक्त विजातीय स्वर। जो हमारी हैं आपके सजातीय स्वर आ ई ऊ हैं, और जो विजातीय स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए ऐ ओ और औ, है ना। और जो हम तो सजातीय और विजातीय स्वर हमको मालूम हो गए। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई ऊ। और जो विजातीय स्वर होते हैं वो होते हैं ए ऐ ओ और औ। तो अगर कोई पूछ ले संधि स्वर या संध स्वर क्या होते हैं, तो जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में हमारे आ ई ऊ आते हैं, और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? स्वरों के वर्गीकरण की। अब स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कई प्रकार से हुआ है। पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, और दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है मुख द्वार के आधार पर, और चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और छठवां है घोषत्व के आधार पर, और हमारा जो लास्ट है वो है प्राणत्व के आधार पर। तो पहले हम बात करेंगे मात्रा उच्चारण के आधार पर। किसके? मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, और पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जब हम बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं और उसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये जो होते हैं वे हमारे कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते? क्या होता है दीर्घ स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, किससे? अ, ई, उ और री से अधिक समय लगता है, या हम कहें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। जो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। इसमें ऊपर हाफ चंद्र होता है, इसको हम आ बोलते हैं। इसमें भी लघु स्वर से या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इन स्वरों से
जिनको बोलने में डबल टाइम लगे, दोगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कोई स्वर नहीं होते हैं, ये सिर्फ बोलने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, ये एक चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, ये कोई स्वर नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे स्वरों में हैं, तो ये हमको पढ़ना है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है राम। क्या दिया है? राम। तो रा के बाद क्या है? ये निशान बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। फिर माँ, हमेशा ये जो चिन्ह होते हैं ये दीर्घ स्वर के बाद ही आते हैं। दीर्घ स्वर की मात्रा जो होती है उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर किसी को जैसे हम बुलाते हैं, या हमने बुलाया सीता, तो सीता में हम जब सीता बुलाते हैं तो सा के बाद थोड़ा बहुत देर तक थोड़ा साउंड होता है, आवाज़ निकलती रहती है, और ता के बाद भी साउंड होता है। तो ये हमारे जो होते हैं चिन्ह होते हैं, ये अक्सर जब हम किसी को बुलाते हैं तो इन प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। हम जीभ के आधार पर कैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो इस जीभ के आधार पर हम 3 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है अग्र स्वर, फिर दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जब हम किसी स्वर को बोलते हैं और हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है वो काम करता है उन स्वरों के उच्चारण को बोलने में, उसका प्रयोग हम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अग्र स्वर कहते हैं। तो ये अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ए और ए। जो ई है, ए जो है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं, हम बोलकर भी देख सकते हैं ए और ए। तो इसमें जीभ के हम कौन से भाग का प्रयोग करते हैं? अग्र भाग का हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग है वो काम करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जो हमारा जीभ के आधार पर हम जब बोलते हैं तो मध्य स्वर, जीभ का जो मध्य भाग का हम प्रयोग करते हैं वो सिर्फ एक ही स्वर है, वो है आ। हम उच्चारण करके भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि आ जब हम बोलते हैं तो जीभ के मध्य भाग का हम प्रयोग करते हैं। अब है हमारा थर्ड पॉइंट पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है कि जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग, पश्च मतलब क्या होता है? पिछला भाग काम करता है, तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जब हम किन्हीं स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। वो पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, उ, ओ, औ और आ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें लगता है ना कि कंठ से, गले से आवाज़ आ रही है, तो जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग होता है आ, ऊ, ओ, औ और आ। तो ये हमारे
जो होते हैं स्वर कौन से होते हैं? पश्च स्वर। अग्र स्वर में जीभ के आगे वाले भाग का हम प्रयोग करते हैं। मध्य स्वर में जीभ के बीच वाले भाग का हम प्रयोग करते हैं और पश्च स्वर में जीभ के पिछले भाग वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ए, और मध्य स्वर में आ, पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ और आ। इनका हम प्रयोग करते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। मतलब हम जब स्वरों का प्रयोग करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, पूरा खुलता है या आधा खुलता है या एक भी नहीं खुलता है, इसके आधार पर हम स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार से होता है। पहला है हमारा विवृत। क्या है? विवृत मतलब खुलना, अर्ध विवृत मतलब आधा खुलना और अर्ध संवृत मतलब बंद रहना। ठीक है, आधा बंद रहना और संवृत मतलब होता है एकदम बंद रहना। तो सॉरी, इसमें 4 हैं, मुख द्वार के आधार पर 4 हैं। कौन कौन से? विवृत मतलब होता है खुलना और अर्ध विवृत मीन्स मतलब होता है आधा खुलना, अर्ध संवृत मीन्स होता है आधा खुलना और संवृत मीन्स होता है आधा बंद। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे विवृत की। विवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत किसे कहते हैं? विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे हमारा ये क्या है? आ। हम बोलेंगे तो जब हम बोलते हैं आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है। आ करके बोलते हैं तो हमारा मुंह जो होता है पूरा खुलता है। तो सिर्फ एक ही है मुख द्वार के आधार पर जो आ है, आ के बोलने से हमारा जो मुख है वो पूरा खुलता है। अर्धविवृत है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है ना, जिनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो आधा खुलता है। वो कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, ए, औ और आ। हम इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि कैसे हमारे मुख की आकृति होती है ना। आ जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है पूरा खुलता है और जब हम अ, ए, औ, आ का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो मुख है वो आधा खुलता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। मतलब जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो आधा बंद रहता है। वो कौन कौन से स्वर होते हैं? ए और ओ। कौन कौन से? ए और ओ। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। ए ओ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो आधा खुलता है। तो इसे हम कौन से स्वर कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत स्वर क्या है? लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है ना। जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुख होता है उसका द्वार जो होता है वो लगभग बंद रहता है। जैसे हम बोलते हैं ई, उ, है ना। तो इसमें हमारा जो मुख है वो नहीं खुलता है, बंद रहता है। तो हम उच्चारण करके भी देख सकते हैं ई, उ और उ, है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? संवृत। तो एक बार फिर से हम देख लें, विवृत में सिर्फ बड़ा आता है और अर्ध विवृत में आ, ए, औ और आ आता है
और जब हम बंद रहता है, जिसके उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है, वो कौन से होते हैं? ए और ओ होते हैं। और जिसमें लगभग हमारा मुख जो होता है, मुख का द्वार जो होता है वो बंद रहता है, वो कौन से स्वर होते हैं? ई ऊ, है ना। तो अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो है ओठों की स्थिति के आधार पर, है ना। हम ओठों की स्थिति के आधार पर उच्चारण कैसे करते हैं? तो ओठों की स्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अवृतमुखी और दूसरा है वृतमुखी। अवृतमुखी मतलब होता है गोलाकार ना होना, है ना। अवृतमुखी मतलब होता है गोलाकार ना होना, और वृतमुखी मतलब होता है जो हमारा मुख है उसकी आकृति गोले की तरह हो, है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? अवृतमुखी। अवृतमुखी है। तो अवृतमुखी क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, हम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो उनके बोलते समय हमारे जो ओंठ हैं उसकी स्थिति गोलाकार नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवृतमुखी स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अवृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ए और ए, है ना। हम इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि हमारे ओंठों की आकृति गोलाकार होती है या नहीं होती है। जब हम आ को बोलेंगे तो नहीं होती, आ को बोलते हैं तो भी नहीं होती, ई का उच्चारण करते हैं तो भी उसकी आकृति गोलाकार नहीं होती, ए का प्रयोग करते हैं तो भी नहीं होता है। तो ये जो स्वर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? अवृतमुखी होते हैं। आ ई ए, ये हमारे अवृतमुखी होते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ जो हैं वो वो गोलाकार नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृतमुखी स्वर कहते हैं। हम देख लें कौन कौन से होते हैं। सेकंड पॉइंट में है ऊ, ओ, औ और आ, है ना। जब हम इन स्वरों का प्रयोग करते हैं तो हमारे ओंठ जो हैं वो किसके आकृति कैसे हो जाते हैं? गोल आकृति के हो जाते हैं, गोलाकार होते हैं। जैसे हम बोलकर भी देख सकते हैं ऊ, ओ, औ, आ, है ना। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो ओंठों की आकृति है वो कैसे हो जाती है? गोलाकार हो जाती है, गोल होती है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वृतमुखी स्वर बोलते हैं। अब अगला है हमारा पॉइंट हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, है ना। हवा जो है नाक व मुंह से निकलती है, उसके आधार पर हम स्वरों के वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है हमारा निरुनासिक या मौखिक स्वर। कौन सा है? निरुनासिक या मौखिक स्वर। और दूसरा है अनुनासिक स्वर, है ना। निरुनासिक क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है ना, नाक से नहीं निकलती है, सिर्फ कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है, उसे हम निरुनासिक स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आ ई आदि, है ना। जो स्वर होते हैं वो हमारे निरुनासिक होते हैं। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे आ है, आ में क्या लगा हुआ है? ऊपर चंद्र की बिंदी है। और आ है, इसमें भी चंद्र बिंदु है।
ई है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हवा निकलती है। तो निरुनासिक में ऊपर कोई भी चंद्र बिंदु नहीं होता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है। अब है हमारा घोषत्व के आधार पर। क्या है? घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वतंत्रियों में श्वास का कंपन, है ना। घोष का अर्थ क्या है? स्वतंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जो हमारे सारे स्वर होते हैं वो सारे स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनियाँ होती हैं। चाहे हम एक बार उच्चारण करके देख सकते हैं, आ ई उ ऊ, है ना। जब हम बोलते हैं तो जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें कंपन होती है, तो इसके आधार पर जो हमारे सारे स्वर हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर प्राण का जो अर्थ है वो क्या है? हवा, है ना। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है ना। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा है वो क्या निकलती? कम निकलती है। एक बार उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आ ई उ ए ओ अंग, है ना। तो इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या है? कम हवा निकलती है। तो हमारे जो जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं? अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। हमारे जितने भी स्वर हैं सभी सघोष होते हैं, सभी सघोष स्वर होते हैं। सभी सघोष स्वर होते हैं और अल्प प्राण भी, है ना। सभी सघोष स्वर होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। तो आपका ये जो टॉपिक था स्वर का, तो आज ये जो स्वर का टॉपिक है, स्वर का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे।